अब सोचें कि ऐसा केस जिसे जज साहब कहते हैं कि ये मुकदमा चलाने लायक नहीं है, जो साफ साफ कहते हैं कि प्री डिटर्मिन्ड प्री स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट के तहत सीबीआई ने इंस्पेक्शन ली। केजरीवाल के आगे मोदी बिल्कुल फीके हैं, क्योंकि केजरीवाल हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति का दुख हरते हैं। आज दिल्ली के अंदर हर वो व्यक्ति जो भाजपा का वोटर भी है वो भी कह रहा है केजरीवाल को वापस लेकर कि हुंकार रैली कहें या फिर ताकत का प्रदर्शन। सोमनाथ भारती जी मेरे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आज अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम नेताओं की रिहाई का एक तरह से जश्न भी देखा गया और एक बीजेपी को मैसेज भी देखा गया। देखिए, जश्न से ज्यादा है ये धन्यवाद उस परमात्मा का, उस संविधान का, उस जज साहेब का, जिन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों में जैसा भी देश चल रहा है उसमें सच करने का, सच होने का प्रयत्न किया। अब सोचें कि ऐसा केस जिसे जज साहब कहते हैं कि ये मुकदमा चलाने लायक नहीं है, जो साफ साफ कहते हैं कि प्री डिटर्मिन्ड प्री स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट के तहत सीबीआई ने इंस्पेक्शन लिया, जिसके तहत ऐसे माहौल में 5 महीने केजरीवाल जी को और 530 दिन करीब 2 साल के बराबर मनीष सिसोदिया को आपने जेल में रखा। सिटिंग सीएम को, सिटिंग डिप्टी सीएम को भारत के संविधान की आपने अवहेलना की, दिल्ली के जनता के मैंडेट की आपने अवहेलना की और इस प्रकार से आपने बड़ा नीचे गिर करके इस प्रकार से हरकत करी। आज उसके लिए माननीय मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता कराह रही है, 1 साल हो गया है, हर सुविधाएं छिन गई है, हर मुसीबतों का समाधान, किसी मुसीबत का समाधान नहीं मिल रहा है। जितने काम केजरीवाल जी ने किए वो सारे काम खराब किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता त्रहमाम कर रही है। क्या इसी के लिए आपने केजरीवाल को जेल में डाला था? तानाशाही कहा जाए इसको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और बाकी नेता आप कह चुके हैं कि बीजेपी की तानाशाही चल रही है। एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चैलेंज दिया गया कि अगर दिल्ली में इलेक्शन होते हैं तो भाजपा जो है 2 सीट या 10 सीट भी नहीं ले पाएगी। उसके पलटवार में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि फिर आप ईवीएम का रोना रोएंगे। देखिए, हम सब ने पूरे देश में विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि भाजपा चूंकि अब जनता का मैंडेट खो चुकी है, 400 का नारा देके 240 पे अटकी थी आकर के, उसके बाद इनको लगा कि किस प्रकार से हम जनता का मूड भाप करके इन्होंने इलेक्शन कमीशन का साथ लिया। लेकिन आज आप कितना भी साथ ले लो, आज दिल्ली के अंदर हर वो व्यक्ति जो भाजपा का वोटर भी है वो भी कह रहा है केजरीवाल को वापस लेकर के आओ। तो आज वाकई में आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आज चुनाव करा करके दिखाइए और फिर देखिए अगर आप वापस सिंगल डिजिट में आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सोमनाथ जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब ये दिल्ली में आपकी होने लगा है, जहां दाढ़ी टोपी मुस्लिम वाले देखे होटल वाले, उनके साथ में मारपीट और उनको धमकी, क्योंकि दिल्ली में 2-3 दिनों में 2-3 केस आ चुके हैं। इसके बारे में देखिए, हम सब कह रहे हैं इस बात को, दिल्ली की अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जब तक केजरीवाल थे तब तक भारत के संविधान का पूर्ण रूपेण हम पालन करवा पा रहे थे। जैसे केजरीवाल जी हटे, संविधान को तो वैसे नहीं मानते भाजपा वाले, क्योंकि संविधान इनके आड़े आता है, इनका जो सांप्रदायिक राजनीति है उसके आड़े आता है। आज सबने इस बात को देखा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाने भाजपा वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि केजरीवाल के आगे मोदी बिल्कुल फीके हैं, क्योंकि केजरीवाल हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति का दुख हरते हैं, हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करते हैं। और मोदी जी ने वो काम देश में किया है, हर व्यक्ति को दुखी करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोमनाथ भारती जी हमारे साथ में थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि दिल्ली पिछले 1 साल से बेहाल है और अब जो है जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, आम आदमी पार्टी उस राजनीति में विश्वास नहीं रखती है और ये एक तरीके से तमाचा है जिस तरह से इन तमाम नेताओं को रिहाई मिल गई है। जंतर मंतर से अपने सहयोगी शारिक के साथ अफी हिंदुस्तानी, बेबाक आवाज़ टीवी के लिए।